नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। देर शाम वृंदावन के लक्ष्मण शहीद स्मारक भवन में हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की 5वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अशोक कुमार ने की। करीब 3 घंटे चली इस अहम बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सबसे बड़ा निर्णय दर्शन के समय को बढ़ाने का लिया गया। इसके साथ ही वीआईपी दर्शन के लिए काटी जाने वाली पर्ची को पूरी तरह बंद करने का फैसला भी हुआ। कमेटी के मुताबिक दर्शन का नया समय आज से ही प्रभावी हो जाएगा। बैठक में तय किया गया कि गर्मियों में होली की दूज से दीपावली की प्रतिपदा तक मंदिर सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 4:15 से रात 9:30 बजे तक खुला रहेगा, जबकि पहले दर्शन का समय 7:45 से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5:30 बजे से 9:30 बजे तक होता था। यानी अब श्रद्धालुओं को करीब 3.25 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। हालांकि दर्शन का समय बढ़ाने पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताते हुए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन कमेटी का कहना है कि ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, क्योंकि मंदिर की व्यवस्थाओं के अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी को दिए हैं और कमेटी ही तय करेगी कि मंदिर की व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए। देखिए, मुख्य रूप से जो बैठक का क्रमवार हम लोगों ने तैयार किया था विचार करने के लिए बिंदु, उसमें एक तो ये था कि वीआईपी पर्ची जिसे कि बैन किया गया था पिछले मीटिंग्स में, उसके संबंध में कुछ सूचनाएं मिली कि वीआईपी पर्ची बैन होने के उपरांत भी कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उसको तात्कालिक प्रभाव से सभी समिति के सदस्यों द्वारा, जिसमें गोस्वामी गण दोनों पक्षों के, राजपक्ष और शयन भोग राजभोग के सर्वसम्मति से पर्ची का तत्काल प्रभाव से पूर्व आदेश के अनुपालन हेतु आदेशित किया गया है कि वो प्रतिबंधित रहेगी। दूसरा मुख्य बिंदु था समय दर्शन के लिए बढ़ाने का, क्योंकि मुख्य रूप से ये देखा गया कि भगवान के दर्शन के लिए कुल मिला के 7.5-8 घंटे का समय ही हो पाता है, वो भी शीत ऋतु में थोड़ा सा कम हो जाता है। तो पहले भी ये डिस्कशन हुए थे और उस पर ये लगभग तय हो गया था कि समय जो है इसका बढ़ाना चाहिए, जिससे कि दर्शनार्थियों को अधिक से अधिक भगवान के दर्शन हो और किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो आज पुनः उस पर विस्तृत विचार किया गया और इस बात पर भी विचार किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश से इस हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया है, उसके पैरा 31 से लेकर पैरा 34 तक सब कुछ स्पष्ट रूप से खुलकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि इस हाई पावर्ड कमेटी की क्या गतिविधियां होनी चाहिए और मुख्य रूप से वो श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के हित में ही होनी चाहिए, साथ ही मंदिर के प्रबंधन के लिए। तो अंततोगत्वा वो समय निर्धारित किया गया था पिछली मीटिंग में, वो अभी तक लागू नहीं हो पा रहा था। उसका मुख्य कारण ये था कि आप लोग जैसा जानते हैं कि लगभग 15 दिन यमुना मैया का बहुत विराट रूप था पूरे मथुरा वृंदावन क्षेत्र में, जिसमें पूरा प्रशासनिक अधिकारीगण अपने पूरे महकमे के साथ लगे हुए थे। वो एक कारण था। दूसरा कारण ये भी हुआ विलम्ब में उसमें संपादन न होने का कि हमारे वृंदावन धाम में बिहारी जी के दर्शन के लिए महामहिम जी स्वयं अपने परिवार के साथ उपस्थित हुई 25 तारीख को और उन्होंने दर्शन किए। उनके आने का कार्यक्रम आप लोग जैसा जानते हैं कि मुख्य रूप से प्रशासन के लोग ही उसको बनाते हैं और उनके द्वारा 1 हफ्ते उस कार्यक्रम में भी पूर्ण रूप से अपना समय दिया गया। संभवतः इस कारण से समय का जो आदेश था उसका पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया जा सका, लेकिन आज हर्ष का विषय है कि समिति के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से, जिसमें शयन पक्ष और राजभोग के सभी सदस्यों द्वारा व आज पूर्व प्रबंधक भी उपस्थित थे जिन्होंने समय सारणी तैयार की थी, उस पर सभी पक्षकारों ने, गोस्वामी बंधुओं ने स्वयं सहमति से, सर्वसम्मति से हस्ताक्षर करके समय बढ़ाए जाने का निर्णय
पूर्ण रूप से कल अर्थात दिनांक 30 जो हमारे इस नवरात्र के अवसर में अष्टमी के दिवस से लागू किया जा रहा है। तो ये बहुत हर्ष का विषय है कि देवी मैया भी बांके बिहारी जी का दर्शन कराने के लिए दर्शनार्थियों को और उनके भक्तों को समय का बढ़ा हुआ जाना प्रदान करने में हम कमेटी के छोटे छोटे भक्तों को आशीष दे रही हैं और इस तरह से ये समय बढ़ाया जा रहा है। लगभग दोनों समय को अगर कैलकुलेट किया जाए तो 2.25 घंटे का समय हम लोगों ने सर्वसम्मति से बढ़ाया है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।